आज मेरे पास आपके लिए क्वेश्चन है। आप दिन में कितनी देर बैठे रहते हैं? कुछ लोगों ने तो शायद कभी ये कैलकुलेट ही नहीं किया होगा। कुछ लोगों का कहना ये भी होगा कि हमारा तो काम ही ऐसा है, इसीलिए हमें बैठना पड़ता है। और कुछ लोगों को लगता होगा बस 2-3 घंटे बैठते हैं, बाकी समय तो हम काम ही करते रहते हैं। अब आप लोग कैलकुलेट करिए, दिन भर में आप कितनी देर बैठते हैं। जी हाँ, आपके सिटिंग आवर्स कितने हैं। कुछ स्टडीज़, करीबन 13 स्टडीज़ इस चीज़ को सपोर्ट करती हैं कि अगर आप दिन में 8 घंटे से ज़्यादा बैठ रहे हैं तो आपकी हेल्थ पे जो नेगेटिव इफ़ेक्ट होंगे, जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो सेम होंगे जैसे कि ओबेसिटी में होते हैं, जैसे कि स्मोकिंग करने वाले लोगों के ऊपर जो इफ़ेक्ट होता है हेल्थ के ऊपर वो होता है। आप तो सोच रहे हैं आप कुछ नहीं कर रहे, आप तो आराम से बैठे हुए हैं, लेकिन देखिए आपकी हेल्थ को कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है। वो जो एक बंदा स्मोकिंग कर रहा है, नई चीज़ें तो ये बताई जा रही हैं कि उसमें और आपकी हेल्थ में वही चेंजेस हो रहे हैं जो कि वो स्मोक करके अपनी हेल्थ को ख़राब कर रहा है, आप बैठ के अपनी हेल्थ को ख़राब कर रहे हैं। तो ये आज का जो टॉपिक है हमारा डिस्कशन का वो यही है। इसी चीज़ को हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्या सीडेंट्री लाइफस्टाइल या ज़्यादा देर सिटिंग करने से कोई हेल्थ पे नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है क्या। और आपको पता होगा एक न्यू फ्रेज़ है जो कि कहता है कि सिटिंग इज़ द न्यू स्मोकिंग। और ये कॉइन किया था, ये टर्म कॉइन किया था, ये फ्रेज़ कॉइन किया था डॉक्टर जेम्स लेवाइन ने। और बहुत सारी स्टडीज़ इसको सपोर्ट करती हैं। करीबन 13 स्टडीज़ की तो बात अभी हमने की। कुछ स्टडीज़ ये भी बताती हैं कि अब ज़्यादा देर अगर आप बैठते रहते हैं तो आपके जो ब्रेन है दैट लुक्स लाइक एज ब्रेन ऑफ अ डिमेंशिया पेशेंट। डिमेंशिया अगर हम बहुत सिंपल भाषा में समझें तो मेमोरी लॉस, कॉग्निटिव फंक्शंस इफ़ेक्ट होने लगते हैं ब्रेन के, जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ जिसको हम सीधे भाषा में समझ सकते हैं। दूसरी चीज़, आपको स्लोनेस होने लगती है बॉडी में। ये सारे चेंजेस आने लगते हैं ब्रेन में केवल सिटिंग की वजह से, लॉन्ग सिटिंग की वजह से। इसके साथ साथ सिटिंग से आपकी स्ट्रोक के चांसेस, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, ये सारी प्रॉब्लम्स होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और न्यू जो स्टडीज़ हैं वो तो यहाँ तक कहती हैं कि सिटिंग इज़ more worse than smoking, then diabetes and heart disease। मतलब सिटिंग को इतना ज़्यादा उन्होंने या सीडेंट्री लाइफस्टाइल को इतना ज़्यादा नेगेटिवली उसके इफ़ेक्ट्स देखे हैं बॉडी के ऊपर, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें कॉइन की जा रही हैं। और ये सब चीज़ें बहुत रिसर्च के बाद ही की जाती हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही किसी ने बोल दिया। बहुत एक बड़ा सैंपल लिया जाता है, उसके ऊपर स्टडीज़ की जाती हैं, अलग एज ग्रुप्स के ऊपर स्टडीज़ की जाती हैं, तब जाके ये रिज़ल्ट आता है कि येस ऐसा हो रहा है। और उसके बाद ही ये आगे आप लोगों तक पहुंचाई जाती है बात। इनफैक्ट अगर हम देखें कि जो लोग सीडेंट्री लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, दिन में 8 घंटे से ज़्यादा बैठते हैं, कोई ख़ास एक्टिविटी नहीं है, और एक एक्टिव एक्सरसाइज जो टॉप एक्सरसाइजर हैं, जो लोग अच्छी एक्सरसाइज करते हैं, उनमें अगर कंपेयर किया तो ये देखा गया कि प्री मैच्योर डेथ के कारण 500% तक प्री मैच्योर डेथ होने की संभावना बढ़ गई थी। रिस्क जो था वो ज़्यादा हो गया था उन लोगों में जो ज़्यादा देर बैठे रहते हैं या जो सीडेंट्री लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं। तो ये केवल बैठे रहना, या आपको लग रहा है कि हमारे पास कोई काम नहीं है तो हम बैठे रहते हैं, या हम केवल घर में घूम लिए, घर में अपना एक कमरे से उठ के दूसरे कमरे में चले गए, सिटिंग ज़्यादा हो गई है पूरे समय में, तो कोई बात नहीं, हमारे पास काम नहीं है लेकिन हम अपनी एक्टिविटीज़ तो खुद कर ही रहे हैं। तो ये एक गलत सोच है, और ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जो इस तरह की चीज़ों को ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। कुछ यंग लोग भी इसको फॉलो करते हैं बिकॉज ऑफ ऑक्यूपेशन, उनके पास टाइम नहीं है, उनको दिन में बैठ के ही काम करना है। कुछ एल्डर ग्रुप में भी ये देखा गया है कि वो लोग ज़्यादा सीडेंट्री लाइफ फॉलो करते हैं। तो सभी से ये रिक्वेस्ट है और एक सजेशन है कि आप लोग डेली में कोशिश करिए कि 30 मिनट्स की वॉक ज़रूर करें। एक साथ वॉक मत करिए, अगर आप नहीं करते हैं तो लेट्स स्टार्ट विद 10 मिनट्स वॉक, 15, 20, ऐसे करके धीरे धीरे उसको इंक्रीज़ करिए। हफ्ते भर 10 दिन में उसको 30 मिनट्स तक लेकर आइए। दूसरी चीज़, आप 30 मिनट्स की एक्सरसाइज कर सकते हैं।
बहुत अच्छा है एक्सरसाइज में। कई लोग बहुत रेगुलरली ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, डिफरेंट पॉस्चर्स एक्वायर करते हैं, वो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर आपकी बॉडी अलाउ करती है तो थोड़ी एक्टिविटी ऐसी भी करें जिसमें कि पूरी ओवरऑल बॉडी की एक्सरसाइज हो, जिसमें थोड़ा आपको हार्ट रेट इंक्रीज हो, थोड़ा सा पसीना आए। अगेन अगर आप बैठ के ही केवल एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो फिर से सिटिंग में ही काउंट होगा। तो इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दें और धीरे धीरे अपनी एक्टिविटी लेवल को बढ़ाएं। क्योंकि जो लाइफ का मेन पर्पस है वो यही है कि आपको हेल्दी रह के अपनी लाइफ को एंजॉय करना है, और जो भी आपको काम मिले हुए हैं वो करना है, और अपने साथ वालों के साथ भी खुशी से इंटरेक्ट करना है। और वो तभी हो सकता है जब आप हेल्दी रह सकते हैं। और हेल्दी रहने के लिए सबसे छोटी सी चीज़ कि बहुत ज़्यादा सिटिंग अगर हो रही है आपकी तो उसको अवॉइड करें। बीच बीच में जो लोग काम करने वाले ग्रुप है जिनका ऑक्यूपेशन ही ऐसा है वो बीच बीच में गैप्स लें, 5-5 10-10 मिनट की, जितना भी हो सके बीच में वॉक कर लें। और जिनके पास पूरा टाइम है वो अलग से अपना एक वॉकिंग शेड्यूल बनाए, अपनी एक्सरसाइज का शेड्यूल बनाए, ताकि ये जो सारे नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं, और यहाँ तक कह लिया गया कि जो कि स्मोकिंग कर रहे हैं उनके, और बल्कि कुछ स्टडीज़ ने तो ये भी कहा कि स्मोकिंग से भी ज़्यादा जो इफ़ेक्ट है, नेगेटिव इफ़ेक्ट है, वो बॉडी पे हो रहा है सिटिंग से। तो कम से कम इस चीज़ को, अपनी बॉडी को नेगेटिवली इम्पैक्ट मत करने दें, और अपनी रेगुलर वॉक स्टार्ट करें, अपनी अच्छे से एक्सरसाइज शुरू करें। थैंक यू।